ब्रियाना पार्किंग लॉट में बेसब्री से इंतजार कर रही थी। उसका डेट 40 मिनट लेट था। वो जाने ही वाली थी कि अचानक उसकी कार का दरवाजा खुल गया। ओहो, संभल कर। ऐसे ही गिरती पड़ती रहती हो या मेरी बाहों में आने का ये एक प्लान था? ये कैसे प्लान? जाने दो, हम आधी मूवी मिस कर चुके होंगे एलाइजा। मैंने पूरा हॉल बुक किया है। मूवी तभी शुरू होगी जब मैं कहूँगा, बेब। जब लाइटें बंद हुई, ब्रियाना का चेहरा सूख गया। द रिंग, तुमसे कहा था ना मुझे हॉरर मूवीज पसंद नहीं। अरे ये बहुत अच्छी मूवी है, तुम्हें ये सच में बहुत पसंद आएगी। ट्रस्ट मी बेबी। घबराहट में ब्रियाना ने आधी टाइम आंखें बंद रखी और एक बार तो डर से उसकी चीख निकली और वो कुर्सी से कूद गई। बहुत हो गया, मैं जा रही हूँ। तुम खुद को एक एक्ट्रेस कहती हो, लेकिन इतनी अच्छी मूवी को तुम अप्रिशिएट नहीं कर सकती? छोटी बच्ची हो क्या? और तुम एकदम बदतमीज हो। पता नहीं मैंने इसके लिए हाँ क्यों कर दी। तुम्हारे लिए एक एम्बुलेंस बुलाऊं, बेबी ब्रियाना? गुस्से में ब्रियाना ने अपना पॉपकॉर्न उसके सर पे डाला और चली गई। और फिर जाते जाते वो किसी से टकराई जो सोडा लेकर जा रहा था और गिर गई। ब्रियाना, तुम ठीक हो? चीज, इससे बुरा भी कुछ हो सकता है क्या? हाँ, बहुत कुछ बुरा हो सकता है। हो सकता है कि बिजली का झटका लगे, या लूटी जाओ, या किडनैप हो जाओ, या किसी बस के नीचे आ जाओ। और फिर सीरियल किलर्स भी तो हैं। सचमुच का सवाल नहीं था ये डूड। माफ कर दो, तुम्हारी ड्रिंक्स के मैं पैसे दे दूंगी। अरे उसकी जरूरत नहीं है। थैंक्स। तुम्हारा नाम क्या है? वाह, तुम्हें मेरा नाम भी नहीं पता है? क्यों पता होगा? मुझे तुम्हारा नाम पता है। हाँ, क्योंकि मैं फेमस हूँ। मैं तुम्हें क्यों पहचानूं? मैं तुम्हारी बायोलॉजी क्लास में हूँ। 3 हफ्ते पहले ही स्कूल में आया हूँ। ब्रियाना को शर्म आ गई। टीचर ने बताया तो था कि स्कॉलरशिप पर कोई नया बच्चा आया है, पर मैंने उस पर ध्यान ही नहीं दिया। कोई बात नहीं, मुझे बुरा नहीं लगा। वैसे भी मैंने तुमसे यही उम्मीद करी थी। मैं चार्ली हूँ, फिर मिलेंगे, ओके? वो मुस्कुराकर चला गया और ब्रियाना को थोड़ा अजीब लगा। क्या मतलब उसका कि मुझसे ऐसी उम्मीद करी? चार्ली को पता था कि ब्रियाना फेमस होने के बारे में मजाक नहीं कर रही। उसने उसके कुछ टीवी शो देखे थे स्टार गर्ल पे। स्कूल में वो घिरी रहती ऐसी लड़कियों से जो उसके जैसी हैं, और ऐसे लड़के जो अपनी स्पोर्ट्स कार से ज्यादा बदलते हैं। ऑफ कोर्स उसने मुझ जैसे को नोटिस नहीं किया। स्कूल की 3 सबसे पॉपुलर लड़कियां एक पूल पार्टी में चिल कर रही हों, देखने वाली बात थी। उनकी लीडर मैडिसन एक अमीर सोशलाइट और मॉडल थी, और उसकी बचपन की दोस्त एम्बर एक इंस्टाग्राम इन्फ्लुएंसर थी जो बहुत अजीब अजीब फैशन ट्रेंड स्टार्ट करती। पर अभी सबसे पॉपुलर थी ब्रियाना। वो उनके साथ 8th क्लास में आई और टीन टीवी सीरीज से फेमस हो गई। लोग उन्हें बारबी एंजल्स कहते थे क्योंकि वो एकदम परफेक्ट थी। पर आजकल वो इतना अच्छा फील नहीं कर रही थी। चीजें इतनी बोरिंग हो गई हैं। इन लड़कों को पटाना तो बड़ा ही आसान है, मुश्किल है इनसे पीछा छुड़ाना। पिछले हफ्ते मैंने लाल बालों वाले लड़के के साथ मेकआउट किया और मेरे बॉयफ्रेंड को उसका लाल बाल मेरे स्वेटर पे मिला। मैंने कहा मैंने एक दुखी क्लाउन को हक किया था और वो मेरी बात मान भी गया। उस गधे को तो मैंने डंप कर दिया। सीरियसली, एलाइशा के साथ मेरी इतनी बकवास डेट हुई ना, और फिर उसने टेक्स्ट करके कहा कि वो कोरिया जा रहा है और जब वापस आएगा तो हम दोबारा डेट पे जाएंगे। क्यों लगता है उसे कि ऐसा होगा भी? अच्छी पागलपन है ना। यहाँ तक कि अंधे लड़के भी मेरे पीछे पड़े हुए हैं। सही कह रही हो यार। याद है मेरा एक अंधा स्टॉकर था जो बिल्डिंग चढ़ रहा था मेरे बेडरूम में आने के लिए, पर नीचे गिरा तो हॉस्पिटल पहुंच गया। ये कितना अजीब था। हाँ, कितना बेवकूफ था। लड़कियों, आप थोड़ी मजे करते ना। मुझे एक अलग टाइप का लड़का चाहिए। उसे अपने प्यार में फंसाऊं, थोड़े मजे करूं और फिर छोड़ दूं। बड़ा मजा आएगा ना इसमें। OMG, हाँ, इतनी एक्साइटेड तो मैं तब से नहीं हुई जब से हैरी पॉटर की 11वीं बुक आई। तभी ब्रियाना की नजर किसी चीज पे पड़ी और वो चली गई। मेरी बात तो अभी पूरी भी नहीं हुई थी। एम्बर, तुम्हें कभी कभी ऐसा लगता है कि ये पहले जैसी नहीं रही? सारा फेम इसके सर पे चढ़ गया हो। उसका सर पहले से तो थोड़ा छोटा लग रहा है। छोड़ो ना, क्या फर्क पड़ता है। मैं हूँ ना तुम्हारे साथ मैडी, मैं तुम्हारी फेवरेट हूँ ना। वो तो तुम हो यार। ब्रियाना को पार्टी का डीजे दिख गया था और वो चार्ली था। अब ज्यादा क्यूट लग रहा था। वाओ, तुम तो सरप्राइजेस से भरे हुए हो डीजे चार्ली। क्या? मैंने कहा तुम सरप्राइजेस से भरे हुए हो डीजे चार्ली। अब ब्रियाना, मैंने पहली बार सुन लिया था। तो फिर क्या क्यों कहा? मैं पूछ रहा था सरप्राइज क्या है। वेल, तुम एक स्कॉलरशिप स्टूडेंट हो तो मुझे लगा एकदम भोंदू हो गए, डीजे हो गए, सोचा नहीं था। फिर तो काफी छोटी सोच है तुम्हारी। ओए, मेरी सोच कोई छोटी नहीं है, ओके? तुम्हें शायद पता नहीं है, जिस सीरीज में मैं एक्ट करती हूँ उसे लिखा भी है, जो कि बहुत फेमस भी है। वो रियलिटी शो जिसमें अमीर लड़कियां अमीर हरकतें करती हैं। हाँ, मेरी कोवर्कर ने उसके कुछ एपिसोड्स दिखाए थे मुझे। उसके लिए तुम अपना ऑटोग्राफ दोगी, वो तुम्हारी बहुत बड़ी फैन है। और ये कह के चार्ली ने म्यूजिक का वॉल्यूम तेज कर दिया। जितनी बार इससे बात करती हूँ हमेशा बेइज्जती क्यों हो जाती है। कितना अनोइंग है।
मेरे पास एक लड़का है प्रोजेक्ट प्लेथिंग के लिए मैरी। डीजे दिख रहा है? टी शर्ट तो बड़ी अजीब पहनी है, पर थोड़ा क्यूट तो है। वो क्यों? वो बाकी लड़कों के जैसा बिल्कुल नहीं है। वो स्कॉलरशिप स्टूडेंट है मेरी बायो क्लास का, और स्कूल में वो किसी से भी इम्प्रेस नहीं हुआ है, हमसे भी नहीं। ये सही है, चैलेंज पसंद है मुझे। सवाल ये है, क्या वो मानेगा? स्कूल की सबसे पॉपुलर लड़की अचानक उसे पसंद कर रही है। वो सोचेगा ये प्रैंक है। तो उसे यकीन दिलाना पड़ेगा। वैसे भी कोई भी लड़का मेरी अदाओं से नहीं बच सकता ब्री ब्री, समय नहीं लगेगा उसे फंसाने में। एक बेबी शार्क जैसे। मुझे नहीं लगता ये इतना आसान होगा, पर देखते हैं क्या होता है। लड़कियों का पहला काम था चार्ली की नजर में मैडिसन को लाना और उसको एंजल जैसा दिखाना। तो 2 दिन के बाद चार्ली ने मैडिसन को सिनेमा में आते हुए देखा। वो तुरंत पहचान गया कि ये ब्रियाना की दोस्त है। उसके साथ बहुत सारे बच्चे भी आए हुए थे। हाय, मुझे प्लीज 30 टिकट दोगे नई मिनियन मूवी के, और जो भी खाना बच्चे लेना चाहें। क्या ये बच्ची अनाथालय से है? हाँ, मैं वहाँ वॉलंटियर करती हूँ, सोचा उनको ट्रीट दे दूँ। इन्हें बाहर जाने का ज्यादा मौका नहीं मिलता, तो सोचा इनको थोड़े मजे करा दूँ। वाओ, इसकी पीआर टीम भी यहाँ नहीं है इसकी फोटो लेने के लिए। चार्ली एक्साइटेड बच्चों को थिएटर के अंदर ले गया। जब वो जा रहा था तो मैडिसन ने उसका हाथ पकड़ा। रुको, पिछले संडे की पूल पार्टी में तुम ही डीजे थे ना? हाँ, और मैं तुम्हारे ही स्कूल में हूँ। ये कैसे नहीं पता था मुझे? अरे चिंता मत करो, मैं किसी की नजर में आता नहीं। मोरनियों के बीच में मैं एक कबूतर की तरह हूँ, पर मुझे अकेले रहना अच्छा लगता है। ये बेस्ट होता है। जरूर होता होगा। वैसे मदद के लिए शुक्रिया। मैडिसन ने उसे गाल पे किस किया। बड़ी अजीब सी स्माइल देके चार्ली वहाँ से चला गया। क्या स्कूल की सबसे पॉपुलर लड़की मेरे साथ फ्लर्ट कर रही थी? नहीं, वो शायद सबके साथ फ्लर्ट करती है। बाद में मैडी ने बाकियों को कॉल किया अपडेट करने के लिए। उसे यकीन हुआ तुम पे? ऑफ कोर्स, मुझे तो लगता है कि शायद तुमसे ज्यादा अच्छी एक्टर मैं हूँ, और जितना सोचा था उससे ये ज्यादा आसान होगा। अगले दिन जब मैडिसन कैफेटेरिया के अंदर गई तो उसने कोने में बैठे चार्ली को देखा। चार्ली पहले से ही उसे देख रहा था। पहले उसने बैसाखी वाले लड़के की मदद की और फिर जैनेटर को बड़ी सी टिप देकर वो चार्ली की टेबल पर गई। हाय, मैं यहाँ बैठूं तो कोई दिक्कत? हाँ हाँ, बिल्कुल नहीं। मतलब हाँ, बैठो ना। बैठ तो गई हूँ मैं। ओह हाँ, मेरी आधी सैंडविच लोगी, मेरी दादी ने बनाई है। इसके अंदर शायद पिछले हफ्ते की बची सब्जियां बची हैं, और इसकी ब्रेड भी शायद थोड़ी सी पुरानी सी है, लेकिन ये बुरी नहीं है। इसके अंदर ग्रेवी डालने से ना ये वो हो जाती है, क्या कहते हैं उसे, मॉइस्ट। हाँ, मॉइस्ट हो जाती है। अच्छी लग रही है, पर मैंने कई सालों से ब्रेड नहीं खाई। तभी चार्ली ने नोटिस किया कि आधा कैफेटेरिया उसी को घूर रहा था। ये भी वही सोच रही जो मैं सोच रहा हूँ। इतनी खूबसूरत लड़की मेरे साथ यहाँ पर क्या कर रही है? जरूर ये कोई प्रैंक होगा। जानती हो, मुझे अभी याद आया कि लाइब्रेरियन ने मुझसे कहा था कि मैं उसकी मछली को खाना खिलाऊं। अभी नहीं खिलाया ना तो वो मर जाएगी। अच्छा, मैं साथ चल सकती हूँ तुम्हारे? नहीं, तुम वहाँ मत आना, ओके? उन्हें अकेला रहना पसंद है, मछलियों को। वो शर्माती है ना। वो उसे घूरती रही और उसने भी बड़ी हड़बड़ी में अपना बैग उठाया। जाते जाते उसके पैरों पर पैर भी रख दिया। वो माफी मांगने के लिए मुड़ा, लेकिन अपनी सैंडविच उसके कपड़ों पर गिरा दी। ओह प्लीज मुझे माफ कर दो, सो सॉरी, मैं जाता हूँ। बाद में बाथरूम में जब मैडी ने अपने कपड़े साफ किए तो ब्रियाना और एम्बर हंसने लगे। तुम दोनों हंसना बंद करोगी? उसे लाइब्रेरियन की मछली को खाना खिलाना था। यार, इससे बुरा बहाना मैंने कभी नहीं सुना है। भागने की जल्दी थी उसको। ओह, ये कितना फनी था। मेरी दादी ने ये सैंडविच बनाई है तुम्हारे लिए, ग्रेवी वाली। हाँ, उसकी दादी तो कब्र से निकलकर सैंडविच बनाने आई थी। शायद उसकी दादी जिंदा है। पर मेरी दादी नानी तो मर चुकी है। क्या सबकी दादी नानी नहीं मरी? ओह माय गॉड, फोकस। जब उन बच्चों को मूवी दिखाने ले गई थी तब तो बड़े प्यार से देख रहा था मुझको, तो अब मुझसे दूर क्यों भाग रहा है? शायद मैं उसे बहुत नर्वस कर रही हूँ। या वो बेवकूफ नहीं है और वो यकीन नहीं कर रहा है कि तुम्हें अचानक उसमें इंटरेस्ट आ गया। वेल, तुम तो उसी की क्लास में हो ना, कुछ करो फिर। मैं टीचर से कहूँगी मुझे उसका लैब पार्टनर बना दे। देखती हूँ क्या कर सकती हूँ। चार्ली को तो बस थोड़ी शांति चाहिए थी, पर यूनिवर्स ने तो एकदम मना कर दिया जब ब्रियाना उसकी लैब पार्टनर बन गई। हम सच में इस मेंढक को काटने वाले हैं। मैं नहीं छूने वाली इस चीज को। चार्ली ने उसे इग्नोर किया और अपने काम में लग गया। ओह माय गॉड, उसकी अंतड़ियां देखो। यो, मुझे उल्टी आ रही है। मेंढक को देखना बंद कर दो ना तुम, मदद तो कर नहीं रही हो। ये सही रहेगा। एनीवे, मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। मुझे लगता है मैडिसन तुम्हें पसंद करती है। अब ये मत पूछना क्यों, दिल जो चाहे वो चाहे। तो मैं सोच रही थी, तुम्हें उसके बारे में क्या लगता है? ब्रियाना, मुझे नहीं पता कि तुम लड़कियां क्या कर रही हो, पर मेरे पास इसका समय नहीं है। मैं अच्छे से पढ़ाई करके अच्छे कॉलेज जाना चाहता हूँ, और मैडिसन को तो कोई भी लड़का मिल सकता है।
तुम्हारी जैसी लड़कियां मेरे जैसे लड़के के साथ क्या चाहती हैं? वाओ, तुम तो हमें बड़ा घमंडी और अकड़ू समझते हो यार। हमें जानने से पहले ही हमको ठुकरा भी दिया तुमने। देखो मेरा वो मतलब यही था, तुम्हें लगता है कि हमारी जैसी लड़कियां एक गरीब लड़के को पसंद नहीं कर सकती हैं? और हाँ, मैडी को कोई भी लड़का मिल सकता है, पर शायद उसने तुम में कुछ अलग देखा। भरोसा करो, फैंसी चीजें लेने के लिए हमें किसी लड़के की जरूरत नहीं है। चार्ली सोच में पड़ गया। मैडी सुंदर तो है और प्यारी भी लगती है, शायद मैंने उसे गलत समझा। तो कैसा रहा? बहुत बढ़िया, लगता है मैंने उसे कन्विंस कर लिया है कि तुम उसे पसंद करती हो। अब हम रुक नहीं सकते हैं, हमें पता करना पड़ेगा चार्ली की लाइफ के बारे में। मैडिसन ने एक प्राइवेट इन्वेस्टिगेटर रखा। उसने पता किया कि चार्ली अपनी दादी के साथ रहता है। उसे ये भी पता लगा कि वीकेंड्स को एक छोटे से क्लब में डीजे का काम करता था। हम जानते हैं हम आज कहाँ जा रहे हैं। ओह प्लीज कहो टोक्यो, कई हफ्तों से मेरा सुशी खाने का मन कर रहा है। नहीं, नाइट क्लब जा रहे हैं बुद्धू, पर तुम्हें सुशी खिलाने कहीं भी ले चलूंगी, ये प्रोजेक्ट प्लेथिंग खत्म होने पर। बाद में जब बारबी एंजल उस छोटे से क्लब में गई तो सबकी नजरें उनकी तरफ मुड़ी और चार्ली भी उन्हें देखकर हैरान था। ये जगह उनके टाइप की तो नहीं थी। एक बार मुझे डांस करते हुए देख लेगा ना तो प्यार में पड़े पिल्ले की तरह मेरे आगे पीछे घूमेगा। लड़कियां गईं डांस फ्लोर पर और सबका ध्यान अपनी ओर खींच लिया। जब गाना खत्म हुआ तो मैडिसन गई चार्ली के पास। यहाँ की म्यूजिक बहुत अच्छी है, तुम वाकई टैलेंटेड हो। अरे थैंक्स। सुनो मैडिसन, मैं तुम्हें अवॉइड कर रहा था पर कहना चाहता हूँ सॉरी। उस दिन कैफेटेरिया में मैंने बेवकूफी कर दी थी। डांस करोगी तो माफ कर दूंगी। अरे नहीं, कोई कारण है कि मैं यहाँ पर म्यूजिक संभाल रहा हूँ। जो कुछ कर नहीं सकते सिखाते हैं, जो नाच नहीं सकते बजाते हैं। कम ऑन, इतना भी बुरा नहीं हो सकता। गाना बजाओ और आओ मेरे साथ। नहीं सच में। और तभी मैडी का थोड़ा बैलेंस बिगड़ा और उसकी सारी ड्रिंक म्यूजिक के डैशबोर्ड पर गिर गई। 2 सेकंड के बाद उसने काम करना बंद कर दिया। हे भगवान, ये क्या किया तुमने? गलती से हो गया। सब खराब हो गया है। क्लब का ओनर मुझे निकाल देगा। तुम तो यहाँ बस हंसने खेलने आई हो, पर ये मेरे लिए बहुत ही सीरियस है मैडिसन। सब बिगाड़ दिया तुमने। चार्ली को तुरंत बुरा लगा और उसे एहसास हुआ कि सब उसकी तरफ घूर रहे थे और मैडिसन डर के वहीं जमी रही। फिर जोर से रोते रोते वो वहाँ से चली गई। एम्बर और ब्रियाना मैडिसन के पीछे भागे उसकी कार में। वहाँ तो उसने आपा खो दिया। अपने आप को वो समझता क्या है आखिर? तुम रो नहीं रही हो? ऑफ कोर्स नहीं रो रही, और मुझे खुद को रोकना पड़ा उसकी आंखें नोचने से। उसकी मेरी ऐसी बेइज्जती करने की हिम्मत कैसे हुई? एक बार पड़ जाए मेरे प्यार में, कीड़े की तरह कुचल दूंगी उसको। ये तो ब्रिलियंट था। अब तो उसे और बुरा लगेगा क्योंकि तुमने उस पर अपना गुस्सा भी नहीं निकाला और ये भी सोचेगा कि तुम सबसे प्यारी लड़की हो। मैंने तुम्हें सही नहीं आका मारी, तुम तो सबसे बुरी हो। मैं हूँ सबसे बुरी। एक बार ये प्रोजेक्ट पूरा होना, वो मरने की उम्मीद करेगा। अगले दिन स्कूल में चार्ली मैडिसन का सामना ही नहीं कर पाया और बहुत मिन्नतें करने के बाद फाइनली उसने ब्रियाना से मैडिसन का नंबर लिया। पर उसे नहीं पता था, लड़कियों ने ये तय किया था कि उससे बात ब्रियाना करेगी, मैडी होने का नाटक करके, क्योंकि बातें तो वो सबसे अच्छी करती थी। उस रात जब चार्ली ने उसे कॉल किया था वो बहुत नर्वस था। हेलो हेलो हाय हेलो मतलब हेलो हाय मैडिसन, मैं हूँ चार्ली। तुम्हें क्या चाहिए? सुनो, फोन रखने से पहले फोन मत रखना प्लीज। मुझे माफ कर दो, मुझे तुमसे इस तरह से बात नहीं करनी चाहिए थी। और तुम चिल्लाए भी नहीं, मुझे मारा भी नहीं, और मारना चाहिए था, अब भी मार सकती हो। चार्ली, मैं समझती हूँ तुम्हें गुस्सा आया। उम्मीद है तुम्हारी नौकरी नहीं गई। चली गई, पर घबराओ नहीं, दूसरी मिल जाएगी। आई एम सॉरी। मजाक कर रही हो, मुझसे माफी मत मांगो। तुम्हें लगता है कि हम फिर शुरू कर सकते हैं? हाँ, ये सही रहेगा। हाय, मैं चार्ली हूँ। दिन में भोंदू, रात को डीजे। महीने में एक बार फ्री पॉपकॉर्न मिलता है सिनेमा में। तुम बताओ? मैं मैडिसन हूँ और मैं एक फेमस मॉडल हूँ। और हाँ, कई सालों से मैं एक डाइट पर हूँ, तो मुझे तो याद भी नहीं पॉपकॉर्न का टेस्ट कैसा होता है। ये तो कितनी दुख भरी बात है। उस रात उन दोनों ने घंटों तक बातें करी, बहुत हंसे। वो तो उसे हैरान ही करती रही। वो फनी थी, किताबें पढ़ती थी, म्यूजिक में भी अच्छा टेस्ट था। सुबह के 4 बज गए जब फाइनली उन्होंने गुड नाइट कहा। याद नहीं पिछली बार इतनी अच्छी बातें मैंने किसी के साथ कब की थी। अगले दिन ब्रियाना ने मैडी को रात में हुई बातों के बारे में सब बताया, पर उसे चार्ली अपनी बायोलॉजी क्लास में नहीं दिखा। लड़कियों ने उसे रिसेस में भी नहीं देखा था। तो ब्रियाना ने मैडी बनकर उसको टेक्स्ट किया और उसने रिप्लाई किया, सुबह दादी की टांग टूट गई, मैं हॉस्पिटल में हूँ। अगर चार्ली के साथ डील पक्की करनी है ना, तो उसकी दादी से मिलने जाओ।
एओ, मुझे नफरत है बुढ़े लोगों से। उनका झुर्रियों वाला चेहरा होता है और बदबूदार परफ्यूम्स। कम ऑन, वो क्यूट होते हैं, बस उनके साथ अच्छी बनो। चार्ली को बहुत पसंद आएगा। उससे मिलना मेरा जरूरी है क्या? मुझे नहीं लगता उस बुड्ढी के साथ तमीज से बात कर पाऊंगी मैं। फिर ब्रियाना को एक बेहतर आइडिया आया। 3 दिनों के बाद चार्ली की दादी को हॉस्पिटल से छोड़ा गया, पर एक दिक्कत थी, हॉस्पिटल का बिल। उसने हॉस्पिटल स्टाफ से इसे किश्तों में चुकाने की बात की, पर उन्होंने बताया कि इसका बिल तो किसी ने भर दिया है। क्या? किसने? बिल भरने वाले ने अपना नाम गुप्त रखा था, लेकिन चार्ली ने इतनी जिद करी कि उन्होंने हार के उसका नाम बता ही दिया, मैडिसन। तुमने ऐसा क्यों किया मैडिसन? क्या मतलब? तुमने मेरी दादी का हॉस्पिटल बिल भर दिया और बताया भी नहीं, क्यों? क्योंकि मैं जानती थी अगर मैं तुम्हें पैसे दूंगी तो तुम लोगे नहीं, और मेरी वजह से तुम्हारी नौकरी भी गई, तो इतना करना तो बनता है। मैं तुम्हारी परवाह करती हूँ चार्ली। तुम्हें तो हर लड़का मिल सकता है मैडी, तो मैं क्यों? वेल, मैंने अपने जैसे लड़कों को डेट किया है और जान गई हूँ कि वो अच्छे नहीं होते। उन्हें परवाह होती है मेरे पैसे, मेरे फेम या मेरे पेरेंट्स के इन्फ्लुएंस की, और तुम्हें इन सब की परवाह नहीं है। तुम तो एक ताज़ी हवा की तरह हो, पर अगर तुम्हें ऐसा नहीं लगता तो मैं बुरा नहीं मानूंगी। चार्ली जवाब देने वाला था कि उसकी दादी ने उसे आवाज लगाई, पर वो मैडी के बारे में सोचना नहीं बंद कर पाया। उसने जो मेरे लिए किया वो बहुत अच्छा था, पर डरता हूँ उस जैसी लड़की को प्यार करने से। 1 हफ्ते तक चार्ली स्कूल वापस नहीं आया, लेकिन ब्रियाना उससे टेक्स्ट में बात करती थी, ऑफ कोर्स मैडी बनके। वो उसकी भेजी मीम पर हंस रही थी कि उसे अपने लॉकर के पास एलाइजा दिखा। ओह, ये वापस क्यों आ गया? कुछ फनी पड़ा क्या बेब? मुझे भी बताओ, जोक्स अच्छे लगते हैं। एक्सक्यूज मी? अभी फोन देखकर हंस रही थी ना, उम्मीद है जोक पे हंस रही थी। कोई लड़का हुआ तो उसको पीटना पड़ेगा मुझे। तुम हो क्या, मेरे डैड? क्योंकि मेरे बॉयफ्रेंड तो बिल्कुल नहीं हो। तुम अपने काम से काम रखो और दोबारा मुझे बेब मत कहना। तुम्हारे पिछले नखरे के लिए तुम्हें माफ कर चुका हूँ ब्री। अब बताओ कि हमारी अगली डेट कब है? तुम्हें लिखकर बताना पड़ेगा क्या? अगली डेट नहीं होने वाली। रियाना, ये तुम्हें तंग कर रहा है? चार्ली, तुम वापस आ गए? नहीं, हमारा हो गया। ये लूजर कौन है? किसी होमलेस शेल्टर से गलती से यहाँ पर भटक कर आ गए हो क्या? उसे अकेला छोड़ दो एलाइजा। चार्ली ने मुड़कर देखा, वो मैडी थी और उसके दिल की धड़कन रुक गई। क्या हो गया है मेरे यहाँ से जाने के बाद? तुम लोग इसके जैसे लूजर के साथ कब से दोस्ती करने लग गए हो? अचानक चार्ली ने मैडी के पास जाकर उसे अपनी बाहों में ले लिया। ये रही तुम। हर जगह मैं तुम्हें ढूंढ रहा था, मिस किया तुम्हें। और फिर उसने किस किया होठों पर। और ब्रियाना मैडी से भी ज्यादा हैरान थी चार्ली की इस हरकत पे।